दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ, जो चुनाव के वक़्त बाहर में रहते थे, मतलब उससे पहले, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए, मुखिया चुनाव लड़ने के लिए गाँव आए। तकरीबन 6 महीने या 1 वर्ष पहले जो है वो गाँव आए। आमतौर पर ऐसा होता है पंचायत में कि जब आप बाहर से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो तमाम तरह के रूमर आपके खिलाफ उड़ाए जाते हैं कि पैसा वाला है या बाहर का है, बरसाती मेढक है, बहुत चीज़ें जो होती हैं, जो गाँव के पॉलिटिशियन होते हैं, वो कहते हैं ऐसे लोगों को, जो भी बिहार से बाहर रह कर के अपना करियर बनाते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, हम अपने गाँव जा कर के अपने गाँव को भी बदलेंगे पॉलिटिक्स में एंट्री करके। तो उनको ये सब जो कह कर के जो है उन्हें उनका उपहास उड़ाया जाता है। लेकिन मेरे साथ आज जो शख्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को जो है बहुत ही करारा जवाब दिया है। और आपको बता दें कि इनको इतना मत आया, इनको इतना वोट आया है कि जितने का डिफ़रेंस है, मतांतर जितने का है, उतना वोट दूसरे प्रतिनिधि को आया भी नहीं। विजय झा, मुखिया प्रतिनिधि, सोनमती पंचायत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिग्विजय जी, आपने पुनः मुझे 1 वर्ष पश्चात याद किया। इस बीच में कई बार मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हुँ, लेकिन आज पहला है कि जो आपने आया, मुझे समझा, हुँ। मेरे बारे में जानकारी प्राप्त किया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। क्या कहना चाहेंगे आप आपके जो तमाम ग्राम पंचायत राज सोनमती के जनता मालिक हैं, उन सभी ने आपको अपार जन समर्थन देके जिताया है और लगभग 13 नवंबर को आपने 1 वर्ष अपना सफलतापूर्वक संपन्न किया। कि कैसा अनुभव रहा? देखिए, अनुभव तो बहुत सपना जैसा था उस टाइम पे भी, अभी भी, कि जो सफलता मुझे मिली है, तो सबसे पहले उससे भी पहले मैं 2 लाइन आपके बारे में रख दूँ कि जो सफलता मुझे मिली है, उसका श्रेय कहीं न कहीं आपको भी उतना ही जाता है, जितना हमारे वोटर हैं। वो श्रेय आपको इसलिए जाता है क्योंकि आपके मार्फ़त से ही, आपके चैनल से ही हमने अपने आप को, अपना बात रखना सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद ही हमने कैम्पेनिंग शुरू किया था। उससे 2, 4, 10 दिन पहले हमने छोटे-छोटे गाँव में जाके इन सब के बारे में बात किया था। लेकिन कहीं न कहीं आप सबसे बड़ा माध्यम थे कि हमको जनता से रूबरू कराने में। लोग पहचानने लगे कि नहीं भाई, यही आदमी था जो आया था, बात किया था टीवी में। तो जो टीवी में बात कर सकता है ठीक से, वो तो ठीक ही होगा। तो मुझे काफ़ी सहायता मिली थी। एडवांटेज मिल गया हाँ, था। एडवांटेज मिल गया था। तो उसके लिए आपको फिर से एक बार बहुत-बहुत आभार। दूसरा, मैं मेरी सफलता के बारे में क्या कहूँ, जनता तो हमारे सर आँखों पे है ही है। तो मैं चाहूँगा कि जो ये 5 वर्ष की जो समय सीमा है, अपना बढ़िया से बढ़िया मैं दे सकूँ। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, लोगों को एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई रहता है, उस पे तो खड़ा उतरना किसी के लिए, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जो भी चीज़ है या जो भी उनको चाहिए, हुँ। लाभार्थी को उनका लाभ उन तक पहुँच जाए। यही मेरी कामना है और यही मेरी मंशा है। 1 वर्ष कैसा रहा? चुनाव जीतने के बाद में तो कुछ एन्जॉय लोग करते हैं कि नहीं, हमने चुनाव जीत लिया। जो विपक्षी या विरोधी जो अपोज़िशन रहते हैं, उनको चिढ़ाने का भी कुछ काम करते हैं। हुँ। लेकिन हमने इतनी अपार सफलता के बाद भी हमने अपने प्रतिद्वंदी, हमने अपने विपक्ष को, या हमने अपने उन भाई को जो चुनाव हार गए हैं, उनको कभी आज तक रिझाया नहीं, खिसाया नहीं या कुछ भी नहीं किया। सिंपली आज भी मुझे उसी तरह से बात होता है जैसे कि पहले होता था। तो आज भी मैं मिलता हूँ, बड़ा हँसी-खुशी से बात करता हूँ उनसे। लेकिन मैं, जो पूर्व मुखिया जी लोग हैं, उन सभी से मैं ये भी आग्रह कर चुका हूँ कि मेरा कोऑपरेट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो ग्राम पंचायत अच्छा हो, मेरा आपसे कोई वैमनस्यता नहीं है या मैं किसी से कटा हुआ नहीं हूँ। कोई भी योजना करने में, कोई भी काम करने में आप भी हमको गाइड कीजिए, आपकी सलाह की बहुत ज़रूरत है। तो वो सब मैं टाइम टू टाइम बोलते रहता हूँ। हुँ। तो मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है और अनुभव तो काफ़ी खट्टा-मीठा है। हुँ। कभी कोई कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं। तो वो सब बात को छोड़ के जो मेरा फ़ोकस है और जो मेरा एम है, वो एम पे मैं जाना चाहता हूँ। और मैं समस्त जनता से, जिस अपार सफलता से हमको विजय प्राप्त कराया था, मैं चाहता हूँ कि उसी अपार सफलता से या उसी अपार विश्वास के साथ मुझ पे भी सहयोग भी कीजिए। विश्वास रखें और सहयोग कीजिए, ताकि मैं गलत नहीं करूँगा। 1 वर्ष चैलेंजिंग रहा। निश्चित रूप से भारी चैलेंजिंग रहा। चुनाव में इतना चैलेंजिंग नहीं था। जब चुनाव जीतने के बाद में पिछले 6 महीने से जो मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग है चैलेंजिंग है, और बहुत अच्छा लग ज़्यादा। रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं, मैं सही हूँ। सही है। लोग बोलते हैं, हुँ, विपक्ष वैसे होते हैं, करते भी हैं, हुँ। लेकिन मैं किसी को विपक्ष नहीं मानता हूँ। मेरा कोई विपक्ष नहीं, सारे अपने हैं और चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे 1 वर्ष में इन्होंने क्या कुछ काम किया है
और कुछ जो सवाल होंगे वो मैं आप सभी की ओर से इनसे बात करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसे आप इस पंचायत के जितने भी सम्मानित वोटर्स हैं उन तक पहुँचाइए। 1 वर्ष सर आपको हो गए हैं। अगर हम काम की बात करें, तो आपने अगर जो तमाम योजना है जो पंचायत में चलती है, चाहे 15वीं हो, चाहे मनरेगा हो या और भी जो भी कुछ, सभी से एक काम गिनाइए कि क्या कुछ आपने काम किया है? देखिए, 1 वर्ष पूर्व जब 2021-22 की योजनाएँ हम लोगों ने अपलोड किया था ग्राम सभा के माध्यम से, तो कई सारे योजना को अप्रूव कर लिया गया है। हमने 4-5 योजना भी 14वीं तो आजकल नहीं है, उसको बदल के 15वीं कर दिया गया है। 15वीं और खष्टम वित्त आयोग के तरफ से कुछ योजनाएँ हमने किया है। कुछ योजना हमने मनरेगा के मार्फत भी किया है। तो अभी जो बहुत ज़्यादा चाहिए था, वो अभी तक नहीं कर पाया है। तो उसका एक रीज़न ये है कि जब पंचायत चुनाव जीतने के बाद में प्रभार का आदान-प्रदान होता है, वो उसमें काफ़ी समय लग रहा है। अभी तक भी वो क्लियर हुआ नहीं है। उसके अभी बाद तक नहीं हुआ अभी क्लियर? तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी जैसे पूर्व वार्ड सदस्यों ने अभी तक अपना प्रभार नहीं दिया है। कुछ एक 6 वार्ड सदस्यों ने प्रभार दे दिया है, बाद बाकी बचे हुए 7 वार्ड सदस्य ने अभी तक प्रभार नहीं दिया है। तो एक तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट जब जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी थे, उन लोगों ने अभी तक जब उस टाइम में जब काम करने का समय आया उसमें ट्रांसफ़र हो गया, कोई पंचायत सेवक इधर चले गए, कोई पंचायत सेवक उधर चले गए, सारा डिपार्टमेंट इधर से उधर हो गया। तो लगभग 8 महीना का समय जो है सो इन्हीं सब में गुज़र गया। तो कभी भी कोई योजना करने का मन बनता है तो नहीं ये काम बाधित है, ये काम बाधित है, अभी हमको प्रभार लेना है, प्रभार देना है। तो उन सब में 8 महीना तो हर एक पंचायत में, मेरा ही एक पंचायत नहीं, जी, प्रखंड सभी। में जितने भी 20 पंचायत आते हैं, सभी में इसी तरह की बात हुआ। 2-3 महीना में हमने 5-6 योजनाएँ की हैं, जिसमें एक घाट का निर्माण किया है। कुछ रोड भी छोटे-छोटे रोड बने हैं, मनरेगा में वृक्षारोपण वगैरह भी हुआ है। तो ये सब कुछ कामें हुई है। 1 वर्ष में वैसे तो अभी इनके पास और भी 4 वर्ष हैं। उम्मीद करते हैं कि जो अगला वर्ष है उसमें ये 1 वर्ष से और बेहतरीन काम करें। पंचायत में स्वच्छता को लेकर के जो है लोहिया स्वच्छ अभियान का जो है शुरुआत अब हो गया है या होने वाला है? देखिए, मेरा ग्राम पंचायत राज सोनमती स्वच्छ लोहिया अभियान में अप्रूव्ड हो चुका है। जो सरकार की योजना का जो फंड है, वो भी ट्रांसफ़र हो चुका है, ग्राम पंचायत में आ चुका है। उसका जो कुछ पेपर कलेक्शन है या कुछ हम लोगों को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या बीडीओ साहब हैं या ग्राम पंचायत है, उन लोग को अभी एक मीटिंग करना है, रूपरेखा तैयार करना है कि हमको काम कैसा करना है। तो स्वच्छता कर्मी या स्वच्छता पर्यवेक्षक के साथ में अभी तक उस तरह की कोई बड़ा मीटिंग नहीं हुआ है, जो हम लोग काम को धरातल पे उतार सुरक्षाकर्मी सकें। का बहाली आपने कर जी, दिया जी, है। ग्राम पंचायत के माध्यम से, वार्ड सभा के माध्यम से स्वच्छ लोहिया अभियान के जितने भी कर्मचारी हमारे इस वर्ष पंचायत ये में। शुरू हो जाएगा। हाँ, इस वर्ष नहीं, बहुत जल्दी, बहुत जल्द लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में हम शुरुआत हो लोग ये जाएगी। इसका इनॉग्रेशन कर लेंगे। आप जब चुनाव जीते थे, तो पूरे प्रखंड में जो है चर्चित चेहरा थे ये, क्योंकि पहली बार में ये क्षेत्र में आए और बहुत भयंकर मतों से ये जीते हैं। जितना का डिफ़रेंस है, उतना जो मुखिया थे उनको वोट भी नहीं आया है। तो 3000 वोट आ जाना पहली बार तो काफ़ी मायने रखता है। जैसे बहुत से पंचायतों में मैं देख रहा हूँ ओपन जिम बन रहा है युवाओं के लिए। क्या यहाँ भी बनेगा या बना है? निश्चित रूप से वो हम लोगों ने वो 2022-23 की योजना में ले रखा है। एक वार्ड सभा करना है या फिर जो ग्राम सभा। वार्ड सभा करना है, वहाँ के स्थानीय जो टीचर हैं विद्यालय में लगाना है, विद्यालय के हेडमास्टर साहब को ये बात रखना है, शिक्षा समिति से भी बात करना है। उन लोगों से बात करके हमने ओपन जिम का प्रोग्राम या प्लान बना चुका है, वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास जो है आपके जीतने के बाद से जो है कितने लोगों को जो है आपने अलॉटमेंट कंप्लीट करवा दिया? देखिए 215 अलॉटमेंट मेरे पंचायत में था। इससे पूर्व में जो नामित हुए थे और जो सिलेक्शन हुए थे, 215 आवास मेरे ग्राम पंचायत में अलॉट हुआ था, जिसमें 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, 212 शेष बचे। उसमें से 29 आदमी को पहला किस्त, कई को दूसरा किस्त और कई को तीसरा किस्त भी प्राप्त हो चुका है और वो सारे घर बना चुके हैं। बाद बाकी रेस्ट ऑफ जितना बचता है वो प्रतीक्षा सूची में है। क्या और भी पंचायत में बहुत से लोग आपको मिलते होंगे कि हमें आपका प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं? ये तो सबसे ज़्यादा किसी भी मुखिया को यही रिक्वेस्ट ज़्यादा मिलता है। कितना रिक्वेस्ट मिलता है और इसके लिए क्या मतलब कुछ? नहीं, रिक्वेस्ट तो काफ़ी है। मान लीजिए जो एलिजिबल है, हुँ। उसके लिए तो लड़ना मेरा दायित्व बनता है कि किसी भी तरह से उनको मिले। जो एलिजिबल नहीं है, चाहे जिनको नहीं चाहिए वो,
वो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप एलिजिबल लोग ऐसा ना आप करें। लोग ऐसा ना करें, नहीं तो दूसरे गरीब तबके के लोगों का छूट जाएगा। छूट जाएगा। तो कहीं न कहीं मुझे इस बात के लिए काफ़ी दुःख होगा कि नहीं, मैं आपके दबाव में आके या आपकी बात सुन के किसी गरीब आदमी का मदद नहीं कर सका। तो आप तो लोगों जब से सूची में नाम जुड़ेगा तो आप निश्चित रूप से ऐसे हो लोगों को आप चिन्हित कर रहे हैं? निश्चित, एकदम। मैं वार्ड सदस्य के माध्यम से, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, वैसे बोलने के लिए तो सब बोलते हैं। हुँ। मतलब 7,000 समथिंग जनता मेरे पंचायत में है, सभी बोलते हैं कि हमको आवास चाहिए, जी, आवास जी, चाहिए, जी। आवास चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है। भारत सरकार की ये योजना है, उसको उसका निकलता है, सिस्टम निकलता है। जब हुँ। कभी भी वो आ जाएगा तो चिन्हित व्यक्ति को या उस तबके के व्यक्ति को ज़रूर मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। राशन कार्ड को लेके बहुत समस्या थी पहले पंचायत में। आपके बनने के बाद कितने लोगों को जो है राशन कार्ड बन गया उनका? देखिए, प्रखंड में बाबूबड़ी प्रखंड में 2500 राशन कार्ड की अलॉटमेंट हुई थी। हुँ। उससे मेरे हिस्से में, मेरे ग्राम पंचायत के हिस्से में 125 राशन कार्ड बना का आवंटन हुआ। आवंटन हुआ था। तो हम लोगों को भी ऑनलाइन अप्लाई भी बहुत सारे हैं, ऑफ़लाइन अप्लाई भी इससे पहले जब चुनावी दरमियान था, उससे पहले ऑफ़लाइन आवेदन हुआ था प्रखंड में। हुँ। तो मेरे हिसाब से उससे प्लस हम लोग हैं। और और भी चाहिए आपको? हाँ, और भी चाहिए अभी, बहुत सारे चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग कामयाबी पा चुके हैं। और कुछ आदमी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा यदि मेरे ग्राम पंचायत में होंगे तो 300 से 400 लाभुक ऐसे हैं जिनको हुँ। राशन कार्ड मिल जाना मिलना चाहिए। चाहिए। और आने वाला समय में मैं प्रयास करूँगा कि वो सभी को मिल जाए। अच्छा मुखिया जी स्वास्थ्य केंद्र जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो आपके पंचायत में है, उसकी क्या स्थिति है? क्या वो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं? देखिए, एक स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे पंचायत में खोजपुर में है, दूसरा एक 10 बेड का हॉस्पिटल भी बन के तैयार है, हुँ। उसका इनॉग्रेशन होना अभी शेष है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि मेरे ही पंचायत में वार्ड नंबर 1 जहाँ का मैं स्थानीय निवासी भी हूँ, वहाँ पे एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसको अभी तक नहीं बना पाए हैं अधिकारी लोग। चूँकि हुआ क्या था, ये पहले एक योजना थी जिससे सभी पंचायतों में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होना था। होना था। तो उस समय जब वहाँ का बड़ा बाबू, प्रखंड का जब बड़ा बाबू थे, उन लोगों के हाथ में ये था बनवाना। तो अभी तक 8 लाख या 8 लाख समथिंग का कुछ टेंडर था उस समय में, लगभग 18 साल पहले। हुँ। तो उसमें अर्धनिर्मित है वो, तो लगभग 5,60,000 के आसपास वो उतना का एमबी वगैरह बन गया है। शेष राशि अभी तक जिला में है। जिला में हमने पत्राचार किया था। हमने मधुबनी में अपना सिविल सर्जन साहब से मुलाकात किए थे, प्रखंड के माध्यम से भी किया था। हमने बिहार राज्य को भी एक पत्र लिखा था। इस बात के लिए मैं डीएम साहब को व्हाट्सएप के मार्फ़त से इन्फॉर्म किया था, लेकिन अभी वो लंबित है। हमने ग्राम पंचायत की योजना में भी उसको ले लिया हूँ, हुँ। लेकिन अब प्रखंड क्या उस पे रुख अपनाता है, या बीपीआरओ साहब, डीपीआरओ साहब की क्या आज्ञा है कि उसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये समझना अभी शेष है। क्या उम्मीद करें मुखिया जी आने वाले समय में वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, आप अपने कार्यकाल में उसे चला पाएँगे सुचारू रूप से? सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं मुखिया जी नहीं हूँ, हुँ, हुँ। तो वो बोल के संबोधित ना करें, तो जी, ठीक है मुझे मुखिया अच्छा लगेगा। प्रतिनिधि हैं आप। हाँ, अच्छा लगेगा हाँ। क्योंकि थोड़ा-सा मुझे सवाल पूछने में थोड़ा सहूलियत होगी और बार-बार मेरे दिमाग में जो है ये मैं क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूँ, जी, ठीक जी। है? आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ मेरे से त्रुटि हो रही तो मुझे माफ़ नहीं, करें। नहीं, माफ़ की बात नहीं है, सवाल जनता है यहाँ पे, जी। लाखों जी, जनता जी, आपको मैं फ़ॉलो सोनमती करते के हैं। जनता की तरफ से ही आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी, जी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में मेरा पूरा ध्यान है। हुँ। जिस किसी भी मद से हो, उसको करने का प्रयास करेंगे। हमने हमारे माननीय विधायिका जी को भी इस बारे में अवगत कराया था। एक बड़ी समस्या है हमारे पंचायत में, एक कन्या विद्यालय नहीं है। उसको भी हमने अपने माननीय विधायिका को कहा था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। हुँ। शायद इस बात को विधानसभा में भी उठाया गया है, अब कितना तक कामयाबी मिला है, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई जो इस बारे में बातचीत कर सकूँ मैं। तो शिक्षा पर भी चाहूँगा मैं सर कि 2 शब्द आप कहें। आपके मुखिया बनने के बाद से शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं उसमें शौचालय हो, बाउंड्री वॉल हो, इस सब पर क्या कहेंगे? देखिए, एक मेरे संबंधित मेरे पंचायत के संबंधित वार्ड नंबर 3 में एक विद्यालय है जिसका हमने चारदीवारी का मरम्मती के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए जेई को भेज दिया हूँ। उन्होंने आया था, स्थल निरीक्षण भी किया है। हुँ। उसका एस्टीमेट बन के बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उस पे कार्य स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, शिक्षा में तो मैं बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को दोषी ठहराना चाहूँगा, हुँ। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ तक नहीं ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं जो बच्चा चाहते हैं। हुँ। चूँकि बच्चा को पढ़ना है,
अब आज अभी समझिए धान काटने का समय है, कल गेहूँ काटने का समय होगा, परसों और कुछ का समय होगा, तो बताएँगे ठीक है छोड़ दो ना, आज थोड़ा उसको पानी भेजना है, जन को पानी भेजना है, चाहे वो उसका जो पुआली होता है उसको बाँधना है। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। मैं पेरेंट्स को इसलिए दोषी ठहराता हूँ कि आपका भविष्य वही है। आप जितना उसको शिक्षा देंगे, आप उतने अपने आप में उस समय में, उस उम्र में जाके कंफर्टेबल पाएँगे अपने आप को। तो बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स दोषी हैं। इसके लिए हमने कैंपेनिंग भी छेड़ा था, खोजपुर में एक उच्च विद्यालय है, उसके मास्टर साहब से हमने बात किया था। हमने फ्लैग मार्च करने का भी कोशिश किया हूँ, उन सब पे चल रहा है। अब एक ही बार सब कुछ करना संभव नहीं है, पहले तो हमको समझना भी है कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो उस पे भी देख रहा हूँ कि किस ढंग से इसको लेना चाहिए। वैसे मैं सभी स्कूल में प्राय गया हूँ, सर्वेक्षण किया हूँ, सभी मास्टरों से बात किया हूँ। तो ठीक है, विद्यालय तो ठीक चल रहा है अभी। कुछ विधि व्यवस्था को सुधारना है, टाइम टेबल में थोड़ा-सा सुधार लाना है। बाकी शिक्षा ठीक है। अभी स्कूल में अटेंडेंस बच्चों का काफ़ी अच्छा है पहले की शौचालय अपेक्षा। सब है हाँ, स्कूल। शौचालय है। कहीं-कहीं किसी-किसी स्कूल में शौचालय में दिक्कत है थोड़ी, तो उसको हमने अभी हेडमास्टर से अभी 3-4 दिन पहले ही हमने हेडमास्टर से ये मेरे वार्ड नंबर 1 में जो हुँ। विद्यालय है उसमें टीचर से बात किया था कि जो सर इसमें मैं लड़कियों के लिए थोड़ा-सा सुविधा है, तो आप लोग जो शौचालय यूज़ करते हैं उस शौचालय को लड़कियों को दे दीजिए। आप लोग कहीं और दूसरे शौचालय में यूज़ कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, ऐसा करते हैं। तो हमने भी योजना में ले रखा है, जैसे ही सब योजना सब अप्रूव होगा, एस्टीमेट बनेगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। शौचालय पे आप क्या कहेंगे? क्या आपके पंचायत में कहीं सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता पड़ती है? किसी चौक पे, चौराहे पे या फिर किसी महादलित इलाके में जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनको मान लीजिए शौचालय की राशि नहीं मिलेगी, तो सार्वजनिक शौचालय पे आप क्या सोच रखते देखिए, हैं? सार्वजनिक शौचालय में हमने जितने भी हमारे पंचायत में महादलित टोला है, जैसे कि एक वार्ड नंबर 1 में है एक टोला, वार्ड नंबर 6 में है एक टोला, वार्ड नंबर 13 में है एक टोला, वार्ड नंबर 10 में है, वार्ड नंबर 11 में है, हर जगह का सार्वजनिक शौचालय के लिए हमने योजना में ले रखा है। 2 योजना का अप्रूवल हो चुका है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 में सार्वजनिक शौचालय का अप्रूवल आ चुका है। उसका फंड आना अभी शेष है, वो आते ही धरातल पे उतर जाएगा। ये चुनाव जीतने के बाद सभी मुखिया को जो है पंचायत सचिव या फिर जितने भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ऑफ़र मिलता है कि घर पे ही आप आम सभा कर लीजिए या जो भी काम होता है घर पे ही कर लीजिए। क्या ज़रूरत है पंचायत सरकार भवन जाने की? क्या ज़रूरत है पंचायत भवन जाने की? आपको भी ऐसा ऑफ़र मिला और आपने क्या किया? देखिए, मुझे भी ऐसा कहा गया था जो वर्तमान में जितने भी पंचायत कर्मी हैं, उससे पूर्व अभी हमने कहा कि जो सब चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया सबका, तो इससे पहले जो पंचायत कर्मी लोग थे, उन्होंने भी हम लोगों को कहा कि मुखिया जी कहाँ इतना दूर जाइएगा, यहीं पे बैठ के बात करते हैं, कुछ गोपनीय बात भी रहता है, कोई और दूसरे ढंग की भी बात रहता है। मैं बोला कि भाई, मुझे जनता ने चुन के यहाँ लाया है, गोपनीय क्या हो सकता है? आपकी बात मैं उन तक पहुँचाऊँगा, यही तो मेरी मंशा है हुँ, और यही पब्लिक चाहता है। हुँ। तो उस तरह की कोई बात नहीं चलेगी। पंचायत सरकार भवन लगभग 1.5 करोड़ रुपए का पंचायत सरकार भवन बना हुआ है। वहाँ पे सारे फर्नीचर हैं, वेल फर्निश्ड है पूरा बिल्डिंग, साफ़-सुथरा जगह है, फर्स्ट क्लास का है और यहाँ पे पंचायत कर्मी को आना भी है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। हम बात करेंगे तो और भी जनता यहाँ आएँगे। जो छोटे-मोटे काम है वो करवाएँगे। तो इस और तरह के सभी आ सकते हैं। सभी आ सकते हैं। ये पंचायत भवन ही सब आपके सरकार भवन दरवाजे पे भले कोई जाए ना ना जाए लेकिन जाए। यहाँ हाँ, वहाँ पे तो हमारे कोई पक्षधर है, कोई विपक्षी है। नहीं, नहीं फलाँ के यहाँ नहीं जाएँगे, क्यों हुँ। जाएँगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ यदि मैं आके बैठूँगा या आप आके यहाँ बैठोगे, पंचायत कर्मी यहाँ आके बैठेंगे तो जनता का काम तो ईज़िली यहाँ पे होगा। वहाँ तो किसी का वैमनस्यता नहीं रहेगा कि नहीं ये उसका घर है, ये इसका घर है, वो उसका घर है। ये तो सबों का घर है, यहाँ सब आएँगे, सब काम कराएँगे। तो इन्होंने जो है और और पंचायत और और आपके टीवी के माध्यम से मैं ये और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आम सभा होता है हुँ। तो ग्राम ग्राम सभा या आम सभा होने का मतलब ही यही है कि आपके और मुखिया के बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो। अपनी बात को सरलता से रख सकते हैं वहाँ पे, कोई विपक्ष और पक्ष नहीं है। आम सभा का मतलब ही यही है कि ओपन प्लेस में आप सारा बात खुल के रखें। बुरा है तो मुखिया जी को लगेगा कि नहीं भाई, सही में ऐसा काम हुआ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको भी लगेगा कि नहीं, यदि आपको कोई रूमर फैला रहा है तो उसका वो सफाई देंगे। संबंधित पंचायत कर्मी भी रहते हैं। यदि मुखिया जी को नहीं मालूम है तो संबंधित पंचायत कर्मी जिस विषय पे को आप छूना चाहते हैं वो कर्मी आपसे संवाद करेंगे। और जो शिकायत है, यदि शिकायत आपकी नहीं सुन रहा है या कहीं घूसखोरी चल रहा है या कहीं कोई पैसा ऐंठने का काम कर रहा है, तो आप वहाँ वो बात रखिए। उसको नहीं रखिएगा तब तक हमारा पंचायत आदर्श तो छोड़िए, कुछ भी नहीं हो सकता है। घूसखोरी का, करप्शन का अड्डा बन जाएगा। इसलिए किसी को एक पैसा कहीं देना नहीं है, कहीं से लेना नहीं है। और मैं एक
और आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में जितने भी बिचौलिए हैं, हुँ। जो वोटर या जो पंचायत के सदस्य, वोटर मतलब पंचायत सदस्य जितने भी हैं और प्रखंड की दूरी या पंचायत की दूरी के जो बिचौलिए हैं, वो अपने आप को परहेज़ लाएँ। वो वंचित हों, उनको बरगलाने के लिए। दूसरा और एक बात करता हूँ, यदि किसी तरह की कोई समस्या है, तो पंचायत सरकार भवन पे 24 घंटा दरबार खुला हुआ है। यदि आपको वो बोलने को नहीं आता है, तो पत्र मंजूषा है, लेटर बॉक्स है, उसमें आप अपना बात लिख के डाल दीजिए। वो पढ़ लिया जाएगा, उसका निराकरण होगा। तो मैं तमाम भाई, तमाम बहन, तमाम माँओं से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप पंचायत सरकार भवन में जब कभी भी आम सभा होता है, उसमें आइए और अपनी बात ताकत के साथ रखिए। हमने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि आप अपनी बात को रखिए, खुलकर बोलिए, डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी बात यदि सही है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, आप उस बात पे विचार किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।